सर आप लोगों को संबोधित करेंगे। चलिए धन्यवाद। वैसे ही सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने अपने दिवस को शिक्षक दिवस के मनाए थे क्योंकि यह शिक्षक और उन्होंने इस अवसर के इस प्रकार से इस दिवस को मनाया जाता है। जैसा कि हम कोई भी सफलता हमें सफलता पाने के लिए सफलता ऐसे अगर बात नहीं कर सकते तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में संघर्ष से सफलता तैयारी जिसके बिना बात है सफल नहीं हो सकते। तो इस बीच में मैं कहना चाहूंगा ना पूछो कि मेरे अनुभव क्या है, ना पूछो कि मेरे अनुभव क्या है, आगे कैसे करता इरादा बनाऊंगा हमारे लाने से लेकिन शहर से मुझसे वादा किया मुझसे वादा किया। और मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटों से हमें कैसे निकलना होता है इसी को हमें सीखना होगा। सिखाने की सिलसिला चलता रहता है। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें सही मिलता है। जिस प्रकार से एक इंसान जमीन लेता है और बोले के बाद इसको अच्छी तरह से देखभाल समय समय पर पानी समय समय पर खाद तब जाकर वह हमें अच्छा सा फल देता है। इसी प्रकार से ये पढ़ाई यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम अच्छी तरह से मेहनत नहीं करें इसका देखभाल करें। अगर हम इधर उधर जानकारी से आ जाएंगे तो फिर जिस प्रकार से इसी तरह हमारी जिंदगी हो जाएगा। इसलिए अगर पढ़ाई करते हैं तो अपने लक्ष्य अपना फोकस है पढ़ाई के लिए ये तैयारी और फिर प्राप्त करके आपकी जरूरत प्राप्त करती है और इसे ज्ञान करने की कोशिश करें। बहुत सारी रुकावटें आएंगी लेकिन इससे हमें भुगतना कैसे है इससे हमें आगे कैसे निकलना है इसी सिलसिले में अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। जब तक जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए बहुत सारी परेशानियां होंगी उस परेशानियों से हम कैसे निकले उसके लिए पूरी तरह से हमें सीखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार के काम पर अगर सफल होते हैं तो क्या होता है कि हार मान लेता है। तो अपने जीवन में हार नहीं मानना तो हार भी देखता है सीख का सबक होता है। तो आपको कई बार बताएं कि जीवन में अपना सफल होने फिर कोई आयत हो जाता है। तो भारत में कहानी जाता है सफलता एक चुनौती है और सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करें और सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी इसे स्वीकार करो। जब तक सफल हो वीर जन के प्यारे को संघर्ष का मैदान छोड़कर भागे देने के कुछ भी जय जयकार नहीं होती जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होती कभी हार नहीं होती। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप सीखने के लिए कहाँ से हम सीख सकते हैं और जीवन भर सीखने का ही और सिखाने का ही काम चलते रहता है। तो आप देखिए होंगे एक लंबी सी चीजें जब राना लेकर दीवार पर चलती है एक लंबी सी चीजें जब राना लेकर दीवार पर चलती है चलता जाना गिरता जाना ना होता है आखिर उसकी मेहनत करता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और
मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि समय बीत गया और नहीं होगा। देखो, कहावत है, चल चले तभी सवेरा। स्वामी विवेकानंद जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक मत रुको। कहने का मतलब आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाएं, अपना गोल बनाएं और उस पर काम करें। देखिए फिर हमें सफलता कैसे कदम चुनेंगे। इसीलिए जीवन में संघर्ष से ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके अलावा जिंदगी बदलना इतना आसान नहीं है। तो पढ़ाई भी अगर करते हैं तो थोड़ा मन लगा के करेंगे। और कितना होता क्या, बच्चे जो पढ़ने आते हैं इसमें बहुत तो पढ़ते हैं, कोई ध्यान नहीं देते, तो पढ़ाई को कलर समझते हैं। अगर पढ़ाई को आप कलर समझिएगा, यह आपके जीवन में मजाक बन जाएगा और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा। पढ़ाई करना एक सीरियस होकर अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी फील्ड में हैं, हर फील्ड में एक ही चीज मांगते हैं, समय। और यदि आप किसी भी फील्ड में अगर समय देते हैं फिर आपको उसमें सफलता मिलने तय। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से डॉक्टर संजय बाबा देशे वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे वह एक शिक्षक बने। फिर उन्होंने एक राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना और फिर जाकर के पूरी दुनिया में नचा गए। तो इसी प्रकार से आज हम देख पा रहे हैं हमारे देश वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वह भी एक समय ऐसा था, वह भी बचपन में चाय बेचा करते थे, लेकिन आज देखिए कहाँ। तो कहने का मतलब यह है किसी का भी जिंदगी बदल सकता है, केवल आप अपने आप को पहचानिए। आपके भी अंदर आ सकती है, आप कोई चीज को प्राप्त कर सकते हैं, केवल है तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप सुने होंगे, हमारी रामायण में सुने होंगे कि हनुमान जी के पास सब शक्तियां थी, लेकिन वह सारी शक्तियों को उपयोग नहीं करते। लेकिन जामन ने उसे याद दिलाया कि तेरे अंदर बहुत शक्ति है, पृथ्वी को उठा के फेंक सकते हो। तो उन्हें याद दिलाया और फिर जाकर के उसे बताया गया कि तुम्हारे अंदर हो सकती है तो समुद्र को मान सकते हो। और फिर उन्होंने एक समान में 7 समुद्र पार हो गया और वहां से लक्ष्मण को लाकर फिर लक्ष्मण जी को जिलाए। तो कहने का मतलब है, यदि आप जीवन में कुछ चाहते हैं तो आपको ये उम्मीद रखना पड़ेगा हर काम के प्रति। अगर कोई काम करते हैं तो उसको उम्मीद, विश्वास और भरोसा, इसको कभी मत भूलिए। आपका भी जीवन बदलेगा, हर इंसान की जीवन बदलती है। हर कोई है, यदि आप समय रहते मेहनत कर लेंगे तब। कहता है ना, अगर समय और समझ ये दोनों एक साथ नहीं होती। अभी आप लोग के पास समय रहते समझ गए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझे तो फिर पहले जैसा थे वैसा ही रह जाएंगे कि अपनी जिंदगी को बदलना नामुमकिन है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य में अगर आप हाथ बता रहे हैं, उसमें केवल आप 5 साल, अपने जीवन में 5 साल हर फील्ड में अगर आप समय देते हैं तो इसमें सफलता पाना पूरा ये आसान हो जाती है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से हमें और विश्वास और भरोसा के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम जो है उसकी तैयारी आप सब जोर से करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। फिर इसके बाद अपना गोल करें कि मुझे इंटर के बाद करना क्या है या मैट्रिक के बाद क्या करना है। तो पहले पढ़ाई को पूरा करें और पढ़ाई जब पूरा हो जाएगा फिर आपको सोच लेना है कि क्या करना है भविष्य में। तो बस कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए समय इजाजत नहीं दे रहा, देखते हुए इस कार्य को यही हम समाप्त करेंगे। अब हम सेलिब्रेशन के चलेंगे। सबसे पहले मैं फूल को अर्पित करेंगे, फूल जाकर के केक कटेगा, फिर हम लोग बड़ी खुशी से सभी आदमी इसका सेलिब्रेशन मनाएंगे। धन्यवाद।
चलो चलिए, एक दो लड़का हो रही है, केक कटेगा, केक भी कटेगा भी बटेगा भी। देना है, फुल अर्पित करना है, आ जाओ। बच्चा आ जाओ, दो गो लड़की आ जाओ, दोनों बगल से अर्पित कर देना। वहाँ देखो, पीछे भी देखो। चलिए, वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ भाई, चलिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां से स्वागत करें।